स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चाणक्य में। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दो। तो आइए अब और समय ना व्यर्थ करते हुए जान लेते हैं हनुमान जयंती की कथा और महात्माएं। और शनिवार के दिन हनुमान जी पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म दिवस होने के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जब अग्नि देव से मिली खीर राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दी, तो कैकेयी के हाथ में से एक चील ने झपट्टा मारकर कुछ खीर मुंह में ले ली और वापस उड़ गई। चील जब उड़ती उड़ती देवी अंजना के आश्रम के ऊपर से उड़ रही तो अंजना ऊपर देख रही थी। अंजना का मुंह खुला होने के कारण खीर का थोड़ा भाग उसके मुंह में आकर गिर गया और अनायास ही वह उस खीर को खा गई, जिससे उनके गर्भ से शिवजी के अवतार हनुमान जी ने जन्म लिया। चैत्र मास की पुण्य तिथि पूर्णिमा के मंगलवार के दिन जनेऊ धारण किए हुए हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालु जन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सिंदूर का चोला, लाल वस्त्र, ध्वजा आदि चाहते हैं। केशर मिला हुआ चंदन, फूलों में कनेर आदि के पिलोए फूल, धूप, अगरबत्ती, गाय के शुद्ध घी का दीपक, आटे को घी में सेंधकर गुड़ मिलाए हुए लड्डू, जिन्हें कसार के लड्डू भी कहा जाता है, उनका भोग लगाया जाता है। नारियल और पैडों का भोग भी लगाने से भगवान श्री हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त दाक चूरमे का प्रयोग भोग में किया जा सकता है। केला आदि फल भी चढ़ाए जाते हैं। कपूर से श्री राम भक्त की आरती की जाती है। प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया जाता है। भजन कीर्तन और जागरण कराने का विशेष महत्व है। श्री हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ किया जाता है। इस तिथि में कई जगहों पर मेला भी लगता है। जिन स्थानों पर मेला लगता है उन स्थानों में से कुछ स्थान सालासर, मेहंदीपुर, चांदपोल स्थान प्रमुख है। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि राम भक्त का जन्म दिवस होने के कारण एक महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन माना जाता है कि श्री हनुमान जी ने सीता की खोज की थी और लंका का दहन भी इसी दिन होने की मान्यता है। हनुमान जी का जन्म दिवस होने के कारण इस दिन भगवान श्री हनुमान जी का मंत्र का पाठ और मंत्र जाप करना इस दिन विशेष कल्याणकारी कहा गया है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहता है। इस दिन ये सभी कार्य करने से व्यक्ति के समस्त कष्टों का निवारण होता है। क्यों शनिदेव जी के ऊपर शनिवार को तेल चढ़ाया जाता है? एक बार महावीर हनुमान श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। उस जगह से शनिदेव जी गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनिदेव जी को शरारत सूझी और वे उस राम कार्य में विघ्न डालने हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी शनिदेव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनिदेव जी नहीं माने। शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, शनिदेव, मैं काफी थका हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपापूर्वक अन्यत्र चले जाइए। घमंडी शनि ने अहंकार पूर्वक कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव तो स्थापित कर ही देता हूँ। हनुमान जी ने बार बार प्रार्थना की, देव, मैं थका हुआ हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है, मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए, मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थिति मत कीजिए। घमंड से भरे शनि ने हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग्यपूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे तुम पर दया तो आ रही है, किंतु युद्ध तो तुमसे मैं अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने हनुमान का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। शनि ने पुनः हनुमान का हाथ जकड़ लिया और युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिया। शनि ने अपने को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। उनका अहंकार, शक्ति एवं पराक्रम व्यर्थ सिद्ध होने लगा। वे असहाय होकर बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। हनुमान जी फिर से राम कार्य करने लगे। कार्य के दौरान वे इधर उधर खुद के कार्य कर रहे थे। इस दौरान शनिदेव जी को बहुत सारी चोटें आई। शनिदेव ने बहुत प्रयास किया पर बालाजी की कैद से खुद को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने हनुमंते से बहुत विनती की पर हनुमान जी कार्य में खोए हुए थे। पीड़ा से व्याकुल शनि अब बहुत ही दुखित स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्तराज, मुझ पर दया कीजिए, अपनी बेवकूफी का दंड में पा गया, आप मुझे मुक्त कीजिए।
मेरे प्राण छोड़ दीजिए। शनिदेव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। दयामूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग अंग लहूलुहान हो गया था। उनके रग रग में असहनीय पीड़ा हो रही थी। हनुमान ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूंगा। वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, अब आप कृपापूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कीजिए। भक्तवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना चोटिल शरीर को सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और हनुमान से कुछ तेल मांगा जिसे वो अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनिदेव के जख्म ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। 2. हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की जेल से मुक्त करवाया। एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव जी को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुंचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान सीता मैया की खोज में लंका में आए तब मां जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनि देव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आजाद करवाया। आजादी के बाद उन्होंने हनुमंते का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का लाभ। 1. बुरी आत्माओं को भगाए। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे और वह किसी से नहीं डरते थे। हनुमान जी को भगवान माना जाता है और वे हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 2. साढ़े साती का प्रभाव कम करे। हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनि देव को खुश कर सकते हैं और साढ़े साती का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। कहानी के मुताबिक हनुमान जी ने शनि देव की जान की रक्षा की थी और फिर शनि देव ने खुश होकर यह बोला था कि वह आज के बाद से किसी भी हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेंगे। 3. पाप से मुक्ति दिलाए। हम कभी ना कभी जानबूझकर या फिर अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी माफी हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो सकते हैं। 4. बाधा हटाए। जो भी इंसान हनुमान चालीसा को रात में पढ़ेगा उसे हनुमान जी स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करेंगे। मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। आभार।